और दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं भाई महसाना के अंदर आया हुआ था। भाई थे, भाई के पास में एक भाई बच्चा है सारंग का, बहुत ही अच्छा और अद्भुत बच्चा है ना। और सारंग के रिजल्ट के बारे में आपको पता है कि भाई सारंग किस तरीके का एक लेजेंड घोड़ा था और उसके मार्केट में मेरे को लगता है कि चंद रिजल्ट हैं। सर के पास में आने के बाद में भाई के पास में ही एक रिजल्ट है ना। तो भाई के घोड़ी पे विष्णु भाई ने घोड़ा क्यों छोड़ा, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं? बस ठीक है प्रदीप भाई। बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया प्रदीप बड़ी भाई। गर्मी हो रहा, गर्मी करा दी तुमने तो। हाँ आज तो गर्मी है ना प्रदीप भाई। तो मैं चाहूँगा भाई साहब एक बार सबसे पहले अपना नाम बताएं। फार्म का कोई नाम रख रखा तो फार्म का नाम और लोकेशन क्या है? मेरा नाम है प्रदीप भाई दशरथ भाई चौधरी। दशरथ भाई चौधरी। घोड़े मार्केट में मेरे को डीएल चौधरी के नाम से सब जानते हैं। ओके। और मेरे स्टड फार्म का नाम है चौधरी स्टड फार्म। वो महसाना से 3 किलोमीटर पे पड़ता है, लाखवट गांव और रामपुरा गांव के बीच में। बिल्कुल। हाँ भाई चंद्रेश भाई से 3-4 किलोमीटर पड़ जाता हाँ है। चंदेश भाई से 2-3 किलोमीटर होगा। तो कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे भाई साहब? अभी तो 5 है प्रदीप भाई। 5 हमारे है। पास। हाँ। पहले 10-12 थे, हाँ। फिर अभी सेल किए 5-6 और अभी 5-6 है। तो 5 में क्या क्या है अपने पास में? मेरे पास में 2 मेयर है और 3 बच्चे हैं। इसमें एक ये कोल्ट है वो सारंग का। ओके। जो तो आपने हम अभी वीडियो जो बनाया। लोगों को बच्चा दिखा रहे हैं, जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है एरावत। अरावत। एरावत, जिसका फादर है सारंग। सारंग। सारंग जो है वो आलीशान का है। आलीशान डायरेक्ट का। हाँ। बिल्कुल। और ये डायरेक्ट बच्चा सारंग का है। और सारंग भी आपके पड़ोस में ही हाँ था ना? हाँ सारंग भी मेरे पड़ोस में था, विष्णु भाई चौधरी के पास। बिल्कुल। और विष्णु भाई ने बाहर तो किसी घोड़ी पे छोड़ा नहीं था, लेकिन मैं विष्णु भाई के पास गया और उनसे बोला, रिक्वेस्ट की, तो विष्णु भाई मान गए कि तू अच्छा लड़का है, इसलिए उन्होंने मेरे को खोल के दिया सारंग। तो अगर बात करें इसकी माँ की, तो इसकी माँ कौन है? इसकी माँ है प्रदीप भाई राजेश्वरी। राजेश्वरी। हाँ, जो डायरेक्ट गजराज की है। और गजराज है पैलेस लाइन का, पैलेस राज लाइन तिलक का। ओके। बराबर। और हाइट में कितनी होगी इसकी माँ? इसकी माँ हाइट में 65 प्लस है विथ स्केल। वास्तव में? वास्तव में विथ स्केल 65 प्लस है इसकी माँ। सबको घोड़े बाजार में मार्केट में कोई बंदा हो जिसको पता नहीं होगा, सबको पता है। वैसे गुजरात में भी हाइट के मामले में झूठ बोलते हैं क्या? हाँ, गुजरात में तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन हम नहीं बोलते प्रदीप भाई। बिल्कुल। हम जो है वो सच ही बोलते हैं भाई। नहीं, वैसे एक चीज बोलनी पड़ेगी, देखो आपके बारे में नहीं, पूरे गुजरात के बारे में। गुजरात में वैसे जो झूठ का रेशो है ना, वो सिर्फ 10% है। हाँ, सही बात है। 90% सारे लोग नहीं, गुजरात में भी ऐसा कभी कभार चलता है, लेकिन कोई झूठ बोल के व्यापार नहीं करता है बिल्कुल कि ये घोड़े का बच्चा है, ऐसा है वैसा है। वो सब सच बोलते हैं। गुजरात में लोगों का हाँ, सच बोलने में लेकिन ज्यादा ऐसे क्या भरोसा है है। कि सभी जगह पे वो ऐसे कुछ दलाल होते हैं घोड़े के। एक आध आदमी हाँ, होता वो है। ऐसे होते हैं, एक वो आध ऐसे आदमी तो है। देखो हर फील्ड में रहता है। हाँ। आप जैसे भैंस भी रखते तो भैंस के फील्ड में भी होता ही होगा ना। हाँ, होता है। तो वो एक आध आदमी को तो अब गिनती में नहीं आए। हाँ, हमारे को तो गिनती अच्छे में। लोगों से मतलब है, सही हमारे को बात। नहीं बेकार सब लोगों अच्छे से हैं क्या गुजरात में, मतलब। तो सब लोग अच्छे हैं। तो अगर भाई साहब बात करें, बच्चे की उम्र कितनी हो गई है? बच्चा प्रदीप भाई मेरे ख्याल से 27 या 28 मंथ का होगा। अभी मिल्क टीथ में है। मिल्क टीथ में ही मिल्क है। टीथ में अभी मैंने 1-2 घोड़ी पे छोड़ा है। ओके। अपनी एक घर की घोड़ी पे छोड़ा है और एक फ्रेंड की घोड़ी पे छोड़ा है अभी। और अगर बात करें हाइट में कितना हो गया है? हाइट में प्रदीप भाई मेरे ख्याल से 63.5 होगा। लेकिन अभी लमसम क्या है मेरे को पता नहीं है, लेकिन 63.5 तो हो। 63.5 हाँ, है तो आज पक्का के है, टाइम पे। पक्का है, पक्का और है। मार्किंग की बात करें तो? मार्किंग में प्रदीप भाई इसके 2 पैर हैं और पूरा ब्लेज है। तो आप जैसे बात करें बच्चे की, हाँ। क्या कहना चाहोगे? जैसे ऐसे बोले ना कि अपनी कोई आप गाड़ी लेके आए, आपके पास माने चलो वरना गाड़ी है। हाँ। मैं बोलूँ भाई साहब इस गाड़ी की क्या खासियत है, तो अभी कोई नई आप जैसी लेके आओगे ना, तो आप कोशिश करोगे वो आपका जो फ्रेंड है उसको समझाओगे कि तू भी वरना ही लेके आना, अगर वो गाड़ी लेके आने वाला उसकी होगा। खासियत है प्रदीप भाई। क्या खासियत है घोड़े के इसकी अंदर? खासियत है कंपनी है, जो गाड़ी की जो कंपनी होती है, हाँ। उसी से ये घोड़े की माँ हाँ। और ये घोड़े का बाप। बिल्कुल। सारंग जिसने देखा है वो सारंग ही था, कोई भूल नहीं सकता। क्या कहना चाहोगे एक लाइन में, अगर आपको मौका मिले, मान के चलो कोई आदमी पूछ ले कि भाई साहब क्या कहना चाहोगे सारंग के बारे में, तो क्या कहोगे आप? सारंग जैसा अभी कोई बच्चा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि मेरी घोड़ी पे मैंने कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। मैं विष्णु भाई के पास जाके रिक्वेस्ट करके, और विष्णु भाई ने बहुत बढ़िया मानस है कि उन्होंने मेरे को घोड़ी पे खोल के दिया, क्योंकि ये सारंग था बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया ऑस्ट्रेलियन था। मेरे लगे कि विष्णु भाई का एहसान हाँ हमेशा ऐसा आप पे रहेगा। पूरे क्योंकि है यार। आपको एक पर्सन है। एक आपको छोड़ के दिया। विष्णु भाई के कारण ही मेरे फार्म पे सब ये बच्चा देखने आते हैं, क्योंकि विष्णु भाई ने मेरी घोड़ी पे वो घोड़ा खोल के दिया मेरे को। और बच्चे की वजह से अपने फार्म पे लोग हाँ आते फार्म होंगे। पे लोग आते हैं। बच्चे के बारे में क्या कहना चाहोगे, बच्चे की क्वालिटी के बारे में, या फिर बच्चे जो की लोग quality तो या फिर जो प्रदीप भाई आपके आपके सामने। ये जो लोग आपके फार्म पे आते हैं, हाँ, हाँ। क्या कहते हैं बच्चे को देख के? बच्चा मैंने प्रदीप भाई अभी खोलने का स्टार्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से समझो कि 24 या 25 मंथ का था, 2-3 महीने पहले। हाँ हाँ। तो घोड़ा खोलने के लिए बहुत लोग आके गए मेरे पास, Okay. लेकिन मैंने बोला भाई अभी बच्चा थोड़ा कच्चा है, तो बाद में खोलेंगे। तो आप समझ जाओ कि बच्चा क्या है। बिल्कुल बराबर। और बच्चे में बहुत सुंदरता है, बहुत सुंदर है बच्चा। इन बच्चों को बस एक दो घोड़ी पे छोड़ के हम्म। थोड़ा सा हाँ अभी रेस्ट है, अभी कुछ ट्रेनिंग करवानी है, फिर बाद में देखते हैं। अभी तो अच्छी कोई अच्छी घोड़ी बच्चा पे मांगने वाला डालेंगे। नहीं आया क्या? अरे कई लोग आए, लेकिन नहीं दिया हमने। कितने लोग आए होंगे लगभग? लगभग 4 से 5 लोग आए, अच्छा, लेकिन हमने नहीं दिया। सभी लोग का कॉल आता था। खुद रेट बोलते थे क्या आगे से? नहीं रेट तो हमने बोला ही नहीं प्रदीप भाई। नहीं वो क्योंकि हमको बोलते को देना नहीं, वो बोलते थे क्या? हाँ वाह वो बोलते हैं, लेकिन हमको देने का कुछ फिर विचार ही नहीं है, समझो मेरे मेरी लगता है कि सारंग की इकलौती निशानी है आपके पास। हाँ, ये मेरे दे पास दी, में इसके एक बाद है। में फिर मेरा हाँ। लगता है कि फार्म पे कोई नहीं आना। हाँ ऐसी बात है और फिर प्रदीप भाई, देखो समझे होता आप? क्या है, एक बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा ऐसा आएगा, इस बात की बताओ क्या गारंटी? हाँ क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं दे सकता। सही बात है। ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा मेरे को। मैं बच्चा प्रदीप भाई दे दूंगा, तो ऐसा बच्चा मैं लेने जाऊंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा। फिर तो किडनी देनी पड़ती है। हाँ किडनी में भी नहीं मिलता है। किडनी में तो ब्याना जाता है। क्योंकि ऐसा बच्चा मिलेगा, हाँ। लेकिन सारंग का नहीं मिलेगा। बिल्कुल। समझो और मेरी किसी बात। दूसरी हाँ, लाइन में दूसरी मिलेगा। लाइन का मिलेगा, जो सारंग का नहीं मिलेगा। तो बात आप ये भाई है। साहब घोड़ा लाइन में कितने साल से हो? मैं घोड़ा लाइन में प्रदीप भाई मेरे को तकरीबन 20 साल हो गए। और आप तो बहुत पुराने हो हाँ यार। बहुत पुराने। मैं सबसे पहले घोड़ी रखता था घर पे, गाँव पे मेरे। अच्छा। हाँ पहली फिर घोड़ी कौन सी सन में लेके आए थे? पहली घोड़ी समझो ना 2003-4 आसपास में 3-4 होगी मेरे में? पास। हाँ 3-4 में। तब मेरे ख्याल से मैं 13-14 साल का था। तो आप तो पुराने खिलाड़ी हो। हाँ पुराने। मेरे को 14 साल के आप जब थे, घर वाले बोलते थे क्या? अरे पढ़ाई लिखाई करा कर बोले क्या घोड़े में पड़ गया? मेरे 3 दिन खाया नहीं था। मैं आपको सच बता दूं। हाँ। फिर मेरे फादर ने मेरे को लेके लाके दी क्या थी। 3 दिन खाना नहीं खाया? हाँ खाना नहीं खाया था। तब गुस्सा हो लाके गए दी थे? थी। हाँ क्यों? क्योंकि तब क्या था प्रदीप भाई, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, हाँ तो उसी कारण के भैया ये घोड़ा लाओगे तो ऐसा है वैसा है, हाँ। कुछ बन जाएगा तो पैसा बिगड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है। तभी क्या प्रदीप भाई घोड़ों का इतना ज्यादा मार्केट नहीं था। अच्छा, उस वहाँ टाइम और पे। किसी को इतना नॉलेज नहीं था घोड़ों के बारे में। हाँ। मेरे को खुद को भी नहीं था कि कोई घोड़ा मार्केट इधर तक पहुंचेगा, समझो मेरी बात। ओके। हाँ अभी मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत घोड़ा मार्केट बहुत आगे चला गया है। दूसरी बात ये भी, इतनी आगे की कौन सोचता है? हाँ। 5% हाँ, आदमी 5% सोचते हैं। हम आदमी तो आज सोचता की है सोचते हैं ना। हाँ हम तो आज की फिर पापा ने फिर 3 दिन खाना नहीं खाया, फिर लाके दिया मेरे को। दुखी होके दिया होगा। हाँ दुखी। वो भी मेरे फादर के दोस्त है, उन्होंने गिफ्ट दी थी मेरे को घोड़ी। अच्छा, हाँ तो वो घोड़ी अच्छा गिफ्ट में ही आई थी हाँ आपको? गिफ्ट में आई थी। फिर क्या करा? गिफ्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा संबंध ऐसा था। फिर क्या करा घोड़ी आने के बाद में? फिर आपने घोड़ी आने के बाद फादर तो साहब क्या बोले? हम तो राइडिंग करते थे, ऐसा है वैसा है। नहीं वो मेरे फादर को क्या था कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, ऐसा वैसा, क्योंकि माँ बाप का तो सब टेंशन रहता है प्रदीप भाई। उसी तो आज क्या कहते हैं माँ बाप? आज तो खुश है बहुत। आते हैं फार्म पे? हाँ फार्म पे आते हैं ना। आपके शौक को सपोर्ट करते हाँ हैं? सपोर्ट करते, पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम जात मेहनत ही प्रदीप भाई सब करते हैं। हाँ। इसी कारण फादर अब कुछ नहीं कहते कि नहीं बच्चा कमाता है, ऐसा है वैसा है। तो कितना करने टाइम दो दे इसको। देते हो फार्म पे अपने पे? मैं प्रदीप भाई जब फ्री होता हूँ तो हाँ। फार्म पे ही होता हूँ। अच्छा। हाँ तो जब भी डेली आते हो फार्म पे? डेली कभी कभार तो मैं सैटरडे संडे रहता हूँ इधर पे। बच्चे का अगर स्वभाव में बात करें तो आपसे क्या अटैचमेंट है बच्चे का? बच्चे का स्वभाव बहुत शांत है प्रदीप भाई। वो तो आप वीडियो में आपने वीडियो वो बनाया, तो मैंने सारंग देखा के आपने। बच्चे मैंने बराबर, विष्णु भाई एटीट्यूड के भी पास है में और शूट शांत करे, भी है। यानी अनुशासन में रहते हैं और हाँ, एटीट्यूड में अनुशासन, रहते हैं। हाँ, ऐसे attitude नहीं कि में लात रहते फेंकना वो करना, वो इस तरीके का कुछ नहीं करते और हैं। प्रदीप भाई ये बच्चे का जो कान है, जो मारवाड़ी में बीच के कान चाहिए, कुछ जो ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं, वो बीच वाले कान है इसके, कुंडी वाले कान है और बहुत बढ़िया ब्लेज है। और इसका आप फेस देखना, वीडियो आपने बनाए, बिल्कुल मारवाड़ी फेस में है। और जो बच्चे का जो पैरों का जो सूंग चाहिए कि बहुत बड़ा सूंग चाहिए, ऐसा अभी बच्चा है छोटा फिर भी उसके सूंग बहुत बड़े हैं बच्चे के, जो कि पैलेस लाइन और आलिशान लाइन में
ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मैं बोल सकता हूँ कि पैलेस और आलीशान को मिला के ऐसा रिजल्ट हो, क्योंकि आपने भी देखे हैं। अरे मैं विष्णु भाई के पास में, मैं तो खुद कहता हूँ, मैं विष्णु भाई के पास में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सारे लोगों के फार्म पे जाता हूँ, उनके घोड़ों के बहुत सारे रिजल्ट भी रहते हैं, पर विष्णु भाई के फार्म पे जो भी रिजल्ट देखोगे ना सारंग का, वो एक दूसरे वाले से ऊपर ही है, नीचे नहीं है, सब एक के एक बाप है। हाँ, क्योंकि सारंग था उसी कारण। और देखो विष्णु भाई ने इतनी सेवा करी, इसलिए मेरे को लगता है बहुत विष्णु भाई ने भी फल देके गए और विष्णु भाई को भी देके गए। प्रदीप भाई, विष्णु भाई कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ इतनी सेवा। जब सारंग बीमार था देखी थी आपने तो विष्णु भाई बहुत बिजी मानस है, फिर भी वो पूरा दिन फार्म पे विष्णु भाई बिताते थे। मैं उनके पास बैठने जाता था, ऐसा वैसा घोड़े के लिए। हाँ, घोड़े के लिए, सिर्फ सारंग के लिए, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो आप। यानी कि बहुत ज्यादा अटैच। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो क्या है, मैं तो अब विष्णु भाई के पास में नहीं रहता, पर जो पास वाले लोग हैं वो बता सकते हैं कि विष्णु भाई ने क्या सेवा करी, बता सकते। क्योंकि देखो आदमी अपने बारे में कभी खुद नहीं बोल सकता। अब विष्णु भाई खुद थोड़ी कहेंगे मैंने बहुत सेवा करी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सारंग का नाम जो अभी इंडिया के अंदर रखा हो तो वो विष्णु भाई ने रखा है, क्योंकि विष्णु भाई के बच्चे अब जब स्टार्ट करेंगे, बाहर दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, तब सबको पता चलेगा कि सारंग क्या था और क्या मेहनत करी। हाँ, और क्या विष्णु भाई ने मेहनत की। सारंग का नाम विष्णु भाई ने ही रखा है, क्योंकि सारंग के बच्चे बाहर प्रदीप भाई मेरे ख्याल से तकरीबन 2-3 होंगे तो होंगे, क्योंकि आपको भी पता है एक जैसे अभिजीत है, बाकी एक आध और हो। अभिजीत है, वो भी चंद्रेश भाई ने, वो नागेश्वर, वो गैरी भाई वो है, वो, और फिर बस मेरे को तो 2-3 ही है मेरी नजर में। हाँ, 3-4 होंगे बाहर, 3-4 होंगे बाहर, वरना तो विष्णु भाई के पास ही है। चलो आप भी लकी हो उन लोगों में। हाँ। मेरी तो होम ब्रीड है भाई, मैं तो लकी हूँ ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप भी लकी हो कि आपके पास में भी 4-5 लोगों में आपकी भी गिनती है ना यार। है। तो आप कभी शो में ले जाने का विचार बनाया बच्चे को? नहीं प्रदीप भाई, अभी तो सोचा नहीं है, फिर अब देखते हैं कि डिस्प्ले करें। कभी मन करता है कि जैसे शो वगैरह देखने जाते हो? हाँ प्रदीप भाई, जाता हूँ मैं। तो फिर लेकिन कुछ मन करता है कि कभी यार मैं भी कुछ लगाऊं? क्या होता है प्रदीप भाई कि अगर अपना बच्चा कट जाए, आप सोचो कि आपने मेरे बच्चे का वीडियो बनाया, अभी मेरे बच्चे का कोई कान में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, कोई फेस में माइनस पॉइंट नहीं है, कोई गर्दन में माइनस पॉइंट नहीं है, कोई इसके पैरों में माइनस पॉइंट नहीं है, फिर भी अगर मेरा बच्चा कटेगा, क्योंकि मेरे पास अभी जो है शो विनर ही है, समझ लो। और भाई किसी के लिए होए ना हो, किसी के लिए होए ना हो, मेरे लिए हो। अगर कल कटेगा तो हर लोग ऐसा बोलेगा कि उसमें ये खामी थी, क्योंकि अभी तो दिख रहा है मेरे बच्चे के अंदर कोई माइनस पॉइंट नहीं है। बिल्कुल, समझो आप, पूरे मारवाड़ी में पूरा मारवाड़ी कट है। और मेरे को लगता है कि जो मालिक मेहनत कर रहा है ना, और ये मेरे को लगता है घोड़ों की सेवा करना, ऐसा मेरे को लगता है कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला, यूपीएससी का एग्जाम आदमी निकाल सकता है, पर ये घोड़ों की सेवा हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई नहीं कर सकता। सही बात है प्रदीप भाई। जो और क्या है प्रदीप भाई, अगर हम बच्चे को नहीं डालेंगे ना तो सभी लोग ऐसा है, उस बच्चे में ऐसा होगा वैसा होगा, ये बस वो प्रदीप भाई मैं मानता नहीं हूँ। जिसको मेरा बच्चा अच्छा लगे वो मेरे पास आए, जिसको नहीं लगे वो अपने घर रहे, क्योंकि खिला तो आप ही रहे हो। मैं वो क्या है प्रदीप भाई, वो जो दलाल बलाल है ना, उनसे तो मैं बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ, समझो मेरी बात। मैं किसी मेरे को प्रदीप भाई देना है तो मैं डायरेक्ट ही कांटेक्ट करता हूँ, और डायरेक्ट ही करना चाहिए आज के टाइम में। दलाल के थ्रू तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, नहीं करना है। मेरा कोई अच्छा दोस्त है घोड़े वाला, समझो कि विष्णु भाई है, वो दिनेश भाई है, हमारे समाज के और हमारे बहुत नजदीकी संबंधी है। तो मेरे को ऐसा कुछ है तो मैं उनको बोलूँ, या मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो घोड़ों वाला है उनको बोलूँ कि भाई मेरे को बेचना है, कोई बात हो तो चला लेना, समझो मेरी बात। क्योंकि दलाल में क्या है प्रदीप भाई, घोड़े के अंदर जो माइनस पॉइंट नहीं होता वो भी वहां जाके बोलते हैं, समझो, पैसे कम करने के लिए। और फिर साला जब ऑनर को पता लगे कि यार इसने मेरे घोड़े में कमी निकाली है, तो मेरे को लगता है कि ऑनर सिर्फ उसको गोली नहीं मारता, बाकी सारे काम करता है। क्योंकि भाई मेहनत आपने करी, पसीना आपने बहाया, खाना आपने खिलाया, मालिश आपने करा, खर्रा बुरुस आपने करा, सब लीद आपने उठाई, और कमी निकालने दूसरा आता है। दूसरा आता है। अब समझो प्रदीप भाई, बात ऐसी है, क्योंकि मैं तो प्रदीप भाई इस फील्ड में 20 साल से हूँ बराबर, लेकिन मैंने बीच में घोड़े रखना बंद कर दिया था। अच्छा। पहले घोड़ी थी, फिर वो घोड़ी की एक बच्ची मेरे पास छूट गई थी, फिर उसी कारण मेरे को लगा कि साला ये घोड़ा हम रखेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि तब तो प्रदीप भाई मेरे को फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थोड़ा था। अच्छा। क्योंकि मैं छोटा था, फादर थे गवर्नमेंट सर्वेंट बराबर, तो थोड़ा इतना साहस नहीं होता था कि भाई और बार ऐसे नहीं होता ना, बार खाना बंद कर दो, बार खाते सोना निकालते लीद, समझो बात, ऐसी बात है घोड़ों में। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। बाकी अभी कवरिंग के लिए स्टार्ट करोगे, कुछ टाइम बाद स्टार्ट है कवरिंग के लिए। तो क्या फीस वगैरह क्या रखी है आपने? इसकी फीस हमने प्रदीप अभी 51,000 रखी है। 51? हाँ,
ओके, अभी तो कोई भी भाई 51,000 अगर महसाना या कोई भी बाहर हाँ। का आदमी अगर से भाई सारंग के इस बच्चे से अपनी घोड़ी मैट कराना हाँ, चाहता है तो स्क्रीन पे भाई का नंबर चल रहा हाँ। होगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी भाई साहब आप सेवा करो, आपके पास बहुत शानदार रिजल्ट है। हाँ, बस। लोगों की टेंशन सेवा करेंगे, पति पे देना लोगों की उसको ऊपर टेंशन वाले को। लोगों की टेंशन मैं कहता हूँ घोड़ा मार्केट में क्या किसी भी फील्ड में नहीं लेनी चाहिए, हाँ, सही बात है, क्योंकि सही सब काम हम कर रहे हैं तो लोगों की काय को सुने। हाँ हाँ, सही बात है, सही चलो, बात है। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू।